अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारे सिंथ टेक्स्ट बुक के जो बुक्स हैं वो रीडिज़ाइन हो रहे हैं, रीशेप हो रहे हैं, उसमें नया मटेरियल आ रहा है। तो ये जो 2018 के एंड में 19 के शुरू में एक मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट की कि भाई थ्रू आउट द पाकिस्तान सिलेबस सेम होना चाहिए, नेशनल बुक फाउंडेशन के हिसाब से यूनिफॉर्म सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर का बुक हमारा लास्ट ईयर आ चुका था, एक टेस्ट एडिशन। तो उसमें कुछ प्रूफ रीडिंग्स थी जो इस दफ़ा दोबारा अपडेट होकर कुछ अरसे में आ जाएगा। और सेम केस सेकेंड ईयर का भी टेस्ट एडिशन कुछ अरसे बाद राउंड अबाउट ये सुनने में आ रहा है कि भाई कुछ ही हफ्तों में, बल्कि सितंबर के शुरू में शायद आ जाएगा मार्केट। तो उसके कंटेंट्स मुझे मिले थे किसी साथी के थ्रू, तो उसके लिए मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आप ये बुक देखेंगे तो ये बुक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 13 से, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 13, 14 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद जो 15 है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, चैप्टर्स ऑलमोस्ट अगर आप कंपेयर करोगे इसको ये फेडरल के बुक से, पंजाब के बुक से, KPK के बुक से या बलूचिस्तान के बुक से, चैप्टर्स कंटेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, मैंने देखा है बुक के मटेरियल को। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी की है सिंटेक्स बुक के जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, ये मेरे ख्याल में मौजम साहब, तो उन्होंने ये किया है कि नॉमेनक्लेचर का एक अलहदा से चैप्टर डाला है। और जैसा जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं कि भाई ऑर्गेनिक जब पढ़ाते हैं तो नॉमेनक्लेचर अलहदा करके सेपरेट करके पढ़ाते हैं, ताकि आगे फिर बच्चों को रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आसानी से समझ में आए। और ये एक अच्छा इकदाम है टेक्स्ट बुक को रिवाइज करना और उसको ऑर्गेनाइज करना इस तरीके से ताकि वो पढ़ने में, समझने में, पढ़ाने में आसानी हो। तो ऑर्गेनिक शुरू होती है 15 चैप्टर से, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने 16 चैप्टर लिखा है नॉमेनक्लेचर वाला। उसके भी मैं कोशिश करूँगा लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करना शुरू करूँ। और आप कहते हैं कि सिर्फ लेक्चर अपलोड नहीं करते, ठीक है, स्टूडेंट्स कहते रहते हैं, तो लेक्चर अपलोड करना बड़ा झंझट का काम है, मुश्किल का काम है। वैसे क्लास में हम जाते हैं, पेन चौक मार्कर लेके खड़े हो जाते हैं, समझा देते हैं। यहाँ एक बंदा हो जो रिकॉर्ड करे, फिर एडिट करे, एडिट करना मुझे आता नहीं, तो मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर देता हूँ। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। भाई नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये न्यू बुक का चैप्टर 16 है। इसके शुरू में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद है IUPAC सिस्टम, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन है, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। ये सेम आप समझ लें आपका चैप्टर 7 हो गया, ठीक है। चैप्टर 7 में ये नॉमेनक्लेचर है, 6 में भी है, अल्काइल हैलाइड, अमाइन, अल्कोहल, फिर फिनोल का नॉमेनक्लेचर, फिर ईथर का, फिर एल्डिहाइड का, कीटोन का। आप जानते हो कि इनको अगर हम मिलाएं तो ये सारे ये कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन आपके, ठीक है। और ये आपका हो गया अल्कोहल फिनोल एक चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन ये बन गया कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। दूसरे बलूचिस्तान में या KPK में देखेंगे तो इसे कार्बोनाइल 1 कहा गया है और इनको कार्बोनाइल 2 कहा गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, असाइल हैलाइड। अब यहाँ पर मैं आपको बेंजीन का नॉमेनक्लेचर अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो यूं समझ लें कि यहाँ पे आएगा इधर नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन इंपॉर्टेंट है, ये शायद मिस हो गया है इंडेक्स में, ठीक। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स हैं, ईस्टर, अमाइड, असाइल हैलाइड। और एक और डेरिवेटिव है जो रह गया इनसे, लेकिन अंदर शायद बुक में है, ये है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको सवाल बताता चलूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो ये 4 हैं। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये नंबर हो गया 4। अब आप सोचेंगे कि मैंने नंबर 1, 2, 3 किस हिसाब से रखा है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है
एसिड हैलाइड, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद अमाइड। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ये इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन्स का और ये फार्मली आगे स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ये एक यूँ समझ लें कि प्रीफेस था या प्रीव्यू था पूरे उस चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।